हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में सांख्यिकी इसमें माध्य माध्यिका बहुलक परिसर कैसे निकाला जाता है उसे यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि क्वेश्चन है पहला कि इसमें जो है ये क्वेश्चन दिया गया और इसे पूछा कि माध्य बताइए। तो माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो यहाँ पर सारे नंबर्स को जोड़ लिया गया और बटा में टोटल जो है वो 8 नंबर है, तो इसलिए 8 नीचे लिखा गया और इसको पूरे को जोड़ेंगे तो 32 आएगा और 32 को अगर 8 से भाग देंगे तो 4 आंसर आएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछा है माध्यिका की माध्यिका को कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है और इसे सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो जैसे 1 है, 2 है, 3, 5, 6, 7, 9 है और यहाँ से अगर नंबर देखें तो टोटल 7 है और 7 जो है वो हम लोग का ऑड होता है, यानी कि विषम। तो विषम के लिए जो माध्यिका का सूत्र होता है वो होता है n+1 बटा में 2 ts टर्म या n+1 बटा में 2 में पद का मान। तो n का जैसे कि 7 मान दिया है तो 7 + 1 बटा में 2 करेंगे तो 8 बटा 2 यानी कि 4 टर्म। चौथा टर्म तो असेंडिंग में हम लोग देखेंगे तो चौथे नंबर पे जो है वो 5 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो 5 ही होगा। अब जो दिया है क्वेश्चन उसमें भी हम लोग को माध्यिका ही निकालना है और चूंकि माध्यिका निकालने के लिए 2 सूत्र होता है, एक सम के लिए होता है और एक विषम के लिए होता है। तो विषम के लिए जैसा कि बताया गया और अब है सम। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में करने के बाद देख रहे हैं कि n का मान जो है वो 8 है जो कि सम है। तो सम के लिए जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो होता है n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान। तो चूँकि यहाँ पर n का जो मान है वो तो 8 है, तो 8/2 में पद का मान और 8/2 + 1 पद का मान बटा में 2। तो यहाँ से देखें तो चौथे पद का मान और पाँचवें पद का मान लेना और बटा में 2 करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो चौथे पद पे जो है वो 6 है और पाँचवें पद पे भी 6 है, तो 6 + 6 करेंगे तो हम लोग का 12/2 यानी कि आंसर जो होगा वो 6 होगा। अगला पूछा है मॉड, और मॉड में जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो मॉड में सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे नंबर्स को और मॉड का मतलब वो होता है बहुलक कि जो नंबर ज़्यादा बार आया है। जैसे अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो 3 आया है और वो भी 3 बार आया, तो इसीलिए इसका जो बहुलक होगा वो 3 ही होगा कि जो भी नंबर अधिक बार आया होगा वही उसका आंसर है। तो इसमें 3 जो है वो ज़्यादा बार आया है और इसलिए इसका आंसर जो है वो 3 होगा। परिसर, परिसर में क्या होता है, तो परिसर में जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो परिसर जो होता है वो हाईएस्ट वैल्यू होता है माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी सबसे अधिक मान और माइनस सबसे छोटा मान। तो सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो 9 है और सबसे छोटा जो देखेंगे वो 2 है और उसको घटा देंगे तो 7 होगा और यही इसका आंसर है।